नोएडा सेक्टर 93A में बने ट्विन टावर को कोर्ट के आदेश पर 28 अगस्त को गिरा दिया जाएगा। क्यों गिरा दिया जाएगा, ऐसा क्या माजरा है, इसके पीछे की सारी स्टोरी को आज हम लोग समझेंगे। और मैं आपको बता दूं कि इस टावर को सिर्फ गिराने के लिए, सिर्फ डेमोलिशन करने के लिए 20 करोड़ का खर्चा आने वाला है। इसको बनाने के लिए 70 करोड़ का खर्चा आया था और इसको तोड़ने के लिए 20 करोड़ का खर्च आने वाला है, जो कि एजेंसी लेने वाली है जो इसको डेमोलिट करेगी। तो चलिए जानते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा। आज से लगभग 1 साल पहले 31 अगस्त 2021 को देश की सबसे बड़ी अदालत ने नोएडा सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर को अवैध घोषित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना था कि ट्विन टावर को बनाने में बहुत सारे नियमों का उल्लंघन किया गया है। इतना ही नहीं, इस मामले में नोएडा अथॉरिटी के भ्रष्टाचार में लिप्त होने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की थी और आदेश दिया था कि 3 महीने में यानी नवंबर 2021 तक इस टावर को गिरा दिया जाए। इस फैसले को एमरल्ड कोर्ट सोसाइटी के बायर्स की एक बहुत बड़ी जीत देखी जा रही थी, क्योंकि रियल एस्टेट के सेक्टर में यह बायर्स और बिल्डर्स के बीच एक बहुत बड़ा संग्राम था, जिसमें बायर्स की जीत हुई थी। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर टावर को सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित क्यों किया था। दरअसल ट्विन टावर के बगल में बनी सोसाइटी के दूसरे टावर्स के लोगों ने ट्विन टावर के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ी थी, क्योंकि उनका मानना था कि यह अवैध तरीके से बनाया जा रहा है। इस लड़ाई को लड़ने वालों का कहना है कि यह लड़ाई आसान नहीं थी। पहले यह नोएडा अथॉरिटी से शुरू हुई, इसके बाद हाई कोर्ट पहुंची और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। लेकिन सोसाइटी के लोगों ने हार नहीं मानी। वे तब तक इस लड़ाई को लड़ते रहे जब तक टावर को अवैध घोषित करके इसे गिराने का आदेश नहीं दिया गया। हालांकि इसे अवैध घोषित करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ट्विन टावर को गिराने के लिए 3 महीने का समय दिया था। लेकिन अब 1 साल बाद 28 अगस्त को अवैध तरीके से बने इस ट्विन टावर को गिरा दिया जाएगा। यह बात है साल 2004 की और दिन था 23 नवंबर। नोएडा अथॉरिटी ने इस दिन सेक्टर 93A में ग्रुप हाउसिंग का प्लॉट नंबर 4 एमरल्ड कोर्ट को अलॉट किया था। इस प्रोजेक्ट के तहत अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को 14 टावर का नक्शा अलॉट किया, जिसमें सभी टावर ग्राउंड फ्लोर के साथ 9 मंजिल तक पास किए गए। और उसके बाद साल 2006 29 दिसंबर को नोएडा अथॉरिटी ने ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रोजेक्ट में पहला संशोधन किया और 2 मंजिला और बनाने का नक्शा पास करवा लिया, जिसके तहत 14 टावर मिलाकर ग्राउंड फ्लोर के अलावा 9 मंजिलों की जगह 11 मंजिल बनने का नक्शा पास हो चुका था। उसके बाद टावर नंबर 15 का नक्शा पास करवाया गया। फिर इसके बाद ही नोएडा अथॉरिटी ने 16 टावर का नक्शा भी पास करवा लिया, जिसके तहत अब कुल 16 टावर के लिए 11 मंजिलों की इजाजत दे दी गई थी और इसकी ऊंचाई 37 मीटर की गई। इसके बाद साल 2009 26 नवंबर को नोएडा अथॉरिटी ने टावर नंबर 17 का नक्शा पास करवाया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 पर 24 मंजिल निर्माण करने का नक्शा पास करवाया गया था और इसकी ऊंचाई 73 मीटर तय की गई। नोएडा अथॉरिटी यहीं पे नहीं रुकी, उसने टावर के नक्शे में तीसरा संशोधन किया। यह संशोधन 2 मार्च 2012 में किया गया, जिसमें टावर नंबर 16 और 17 के लिए FAR और बढ़ा दिया गया, जिसके तहत इन दोनों टावर की ऊंचाई 40 मंजिला तक करने की इजाजत दे दी गई और ऊंचाई 121 मीटर तक चली गई थी। इस मामले में RWA के अध्यक्ष उदय भान सिंह बताते हैं, नेशनल बिल्डिंग कोड का नियम यह है कि किसी भी 2 आवासीय टावर के बीच में कम से कम 16 मीटर की दूरी जरूर होनी चाहिए। लेकिन इस प्रोजेक्ट में टावर नंबर 1 और ट्विन टावर में 9 मीटर से भी कम की दूरी है। उन्होंने ये भी बताया कि जहां पर टावर नंबर 16 और 17 बनाए गए हैं, वहां पर बिल्डर ने लोगों को जब फ्लैट दिया था तो उसे ओपन स्पेस दिखाया गया था। साल 2008 का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया है कि बिल्डर ने एमरल्ड कोर्ट के टावर नंबर 1 से 15 पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इसके बाद 2009 में फ्लैट बायर्स ने RWA बनाई और इसके खिलाफ लड़ाई लड़ने का फैसला किया। फ्लैट बायर्स के विरोध के बाद भी टावर नंबर 16 और 17 का अवैध निर्माण होता रहा
और आज इसी टावर नंबर 16 और 17 को ट्विन टावर कहा जा रहा है। ट्विन टावर के अवैध निर्माण के खिलाफ पहले RWA नोएडा अथॉरिटी के पास पहुंचा। उदय भान सिंह बताते हैं कि अथॉरिटी ने इस मामले में बिल्डर का साथ दिया, जिसके बाद ये मामला जैसे तैसे हाई कोर्ट तक लेकर ले जाया गया और 2014 में इलाहाबाद कोर्ट ने टावर को तोड़ने का आदेश दे दिया। वहीं इस मामले में 1 सितंबर को अथॉरिटी के CEO ने इस कमेटी का गठन किया। 26 घंटे के अंदर ट्विन टावर से जुड़े सारे रिपोर्ट सामने आई, जिसमें 12 से 15 अधिकारियों को जिम्मेदार बताया गया और उनके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। सुप्रीम कोर्ट ने 31 अगस्त 2021 को ट्विन टावर को गिराने का आदेश दिया था, पर इसके लिए कोर्ट ने 3 महीने का समय दिया था, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया, जिसके बाद इसकी तारीख बढ़ाकर 22 मई 2022 कर दी गई, लेकिन तब भी तैयारियां पूरी नहीं हो पाई और टावर को नहीं गिराया गया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में टावर गिराने वाली कंपनी को 3 महीने का समय और दिया, जिसके बाद इसे 21 अगस्त 2022 को गिराया जाना था, लेकिन तब टावर गिराने वाली कंपनी एडिफिस इंजीनियरिंग को NOC नहीं मिली थी, इसलिए इसे एट लास्ट 28 अगस्त को इसको गिराने का फैसला दे दिया गया है और इसे उस दिन गिरा दिया जाएगा और इसकी पूरी तैयारी भी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी बहुत काम की लगी होगी। शेयर करके सबको इसकी जानकारी आप दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।